अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में है तो भाई साहब तुम गलत हो। असली पैसा इंडिया के इवेंट्स में बनता है। यस, शादियों में, कंसर्ट में, गरबा नाइट्स में, दुर्गा पूजा में और कॉर्पोरेट्स में। अब इसका साइज सुनो, तुम्हें मजा आ जाएगा। इतना बड़ा साइज ही है ये। 8 लाख करोड़ से ज्यादा। यस, लाख करोड़ की बात हो रही है, यहाँ पे 1000 करोड़ की बात नहीं हो रही है। 8 लाख करोड़। पर सबसे शॉकिंग बात ये नहीं है, ये जो नंबर मैंने बताया ये शॉकिंग थोड़ी है। शॉकिंग बात तो ये है कि इस 8 लाख करोड़ इंडस्ट्री का मेजर हिस्सा अभी भी ऑफलाइन चल रहा है। मतलब पैसा है पर सिस्टम आउटडेटेड है। और यही एंट्री मिलती है इवेंट एप्स को। भाई ये वीडियो नॉर्मल नहीं है, एंड तक देखो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत डेटा कूट कूट के भरा हुआ है, तुम्हें मजा आएगा। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा शादियां होती हैं, ये हम सबको पता है। वेडिंग इंडस्ट्री अलोन 3 से 4 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। कर्जा लेके शादी करते हैं, मजा आता है, डांस करते हैं, बाद में कर्जा चुकाते हैं। अब सोचो, सिर्फ वेडिंग वेंडर्स को कनेक्ट करने वाले एक स्ट्रॉन्ग रीजनल ऐप कितना पैसा बना सकता है। एक सिर्फ ऐप जो सिर्फ इन वेडिंग वालों को ही कनेक्ट कर दे, जो कि 3 से 4 लाख करोड़ का मार्केट है। अब लाइव इवेंट्स देखो, इंडिया का लाइव एंटरटेनमेंट सेगमेंट 6000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। अब ये सिर्फ कंसर्ट की बात कर रहा हूं मैं। पंजाबी म्यूजिक शोज, साउथ फिल्म इवेंट्स, रीजनल स्टैंड अप्स, लोकल डीजे नाइट्स, जहां पे टिकट प्राइस 299 से 4099 तक होती है। कमीशन यहाँ पे 10 से 20% का होता है। अगर एक कॉन्सर्ट में 1 करोड़ का टिकट सेल हो रहा है तो ऐप का शेयर, अगर ऐसा ऐप बना तो 10 से 20 लाख एप्स कमाते हैं। ऐसे ऐप बहुत ज्यादा नहीं है मार्केट में, रीजनली तो बहुत ही कम है। पहले डेटा सुन लो, फिर एक्चुअली में बिजनेस की और भी बात करेंगे हम लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया, 1 करोड़ से ज्यादा टिकट सेल हो जाता है, 10 से 20 लाख का शेयरिंग बच जा रहा है ऐप का, वो भी सिर्फ एक इवेंट से। अब अगर हम कॉर्पोरेट इवेंट्स की बात करें तो कॉर्पोरेट कॉन्फ्रेंसेस, एक्सपोज, ट्रेड फेयर्स, 25,000 करोड़ का मार्केट ये भी है। ये हाई टिकट इवेंट्स होते हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट्स में कभी किसी चीज को लेके सेमिनार, कभी उनके बिजनेस को लेके, उनको मोटिवेशनल स्पीच के लिए, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कॉर्पोरेट में, बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पे जो टिकट्स होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं। यहाँ पे 500, 1000, 5000, 10,000 के भी होते हैं। कभी कभी होता है ना, फिनटेक इवेंट है तो वहां जाने का आपको 5000, 10,000 देना पड़ता है। और लोग देते हैं खुशी से, क्योंकि वहां पे नेटवर्क बन रहा होता है ना। यहाँ पे जो बिजनेस वाले होते हैं, क्योंकि B2B बिजनेस है, तो यहाँ पे ज्यादा पैसा बनता है। ये मार्केट भी अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे भी इवेंट बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन इनको ऑर्गेनाइज करने वाला ऐप इक्का दुक्का दिख रहा है मार्केट में, या फिर है ही नहीं, या फिर है भी तो बहुत कम है, और वो भी अनऑर्गेनाइज्ड या फिर आउटडेटेड है। अब आते हैं सबसे अंडररेटेड सेगमेंट पे, रीजनल इवेंट्स, जैसे कि गरबा नाइट्स हो गया जो कि गुजरात में पॉपुलर है, दुर्गा पूजा बंगाल में पॉपुलर है, टेंपल फेस्टिवल्स जो कि तमिलनाडु में पॉपुलर है, विलेज मील्स जो कि यूपी में पॉपुलर है, कॉलेज फेस्ट टियर 2 और टियर 3 सिटीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनमें फुटफॉल जो होता है 10,000 से 5 लाख तक का होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर गरबा हो रहा है, दांडिया हो रहा है, कहीं नवरात्रि चल रहा है, तो यहाँ पे अगर एक एरिया में एक गैदरिंग जब पीपल होते हैं तो वहाँ पे आराम से 1000, 2000, 3000 लोग आ जाते हैं। अगर इसका इवेंट कराया जाए, या इवेंट होते भी हैं, तो 10,000 से 5 लाख लोग जरूर आते हैं वहाँ पे। बड़ा इवेंट होगा तो 5 लाख आराम से आ जाते हैं। किसी स्टार को बुला दो, 5 लाख आराम से आ जाएंगे। पर बुकिंग कैसे होती है? अभी भी बुकिंग हो रही है व्हाट्सएप से, व्हाट्सएप लिस्ट, कैश काउंटर, मैनुअल एंट्री। यस, ये 2026 में भी चल रहा है। यस, आपने सही सुना, 2026 में भी ये चल रहा है। समझ रहे हो गैप? समझ रहे हो? इंडिया में 85 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। लोग 10 रुपए का पानी भी क्यूआर कोड से पे कर रहे हैं, फोन निकाल के पे कर रहे हैं। पर इवेंट्स में क्या चल रहा है? अभी भी मैनुअल सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे डिजिटल शिफ्ट होने का मोमेंट आ चुका है। अब एक और ब्रूटल मैथ
थोड़ा सा करते हैं, आपको और मजा आएगा। मान लो कि एक रीजनल इवेंट ऐप सिर्फ 3 स्टेट्स अगर टारगेट करे या किया जाए, समझो आपने एक ऐप बना लिया, हर स्टेट्स में 50 एक्टिव ऑर्गेनाइजर्स को आपने ऑनबोर्ड कर लिया, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजर साल में 4 इवेंट कर रहा है, टोटल इवेंट 600 हो गए आपके। एवरेज इवेंट टिकट सेल 20 लाख हुआ, टोटल वॉल्यूम 120 करोड़ का हुआ। अगर 12% कमीशन भी मिल जाए आपको तो 14 करोड़ एनुअल रेवेन्यू आपके सिर्फ ऐप से हो गया। करा क्या आपने, ऑर्गेनाइजर्स को ऑनबोर्ड किया, वो डील भी ऑर्गेनाइजर्स के पास आया, सब कुछ उन्होंने किया, बस आपके ऐप से वो टिकट्स वगैरह सेल हुए हैं, तो यहाँ पे ये बिजनेस बन गया। हालांकि ये बिजनेस अभी बहुत अनऑर्गेनाइज है, बहुत सारी चीजें अभी भी की जा सकती है, क्योंकि इवेंट में सिर्फ टिकट बेचना नहीं होता है, सिर्फ शादी कराना नहीं होता है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके समझ में अगर आ जाए तो बहुत बड़ा धंधा आप कर सकते हो जस्ट 1000 यूजर से, क्योंकि वो 1000 यूजर्स आपके ऐसे कस्टमर है जो बड़े वॉल्यूम में आपको अमाउंट दे रहे हैं। अब समझो स्केल, कि यहाँ पे स्केल कैसे है, पर मोस्टली ये स्केल समझने में ही लोग फेल हो जाते हैं। 90% एप्स फेल हो जाते हैं, क्यों जानते हो? क्योंकि लोग सिर्फ टिकटिंग फीचर्स ही बना देते हैं। इवेंट टेक सिर्फ टिकट नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इवेंट टेक होता है रियल टाइम सीट बुकिंग, क्यूआर बेस्ड एंट्री कंट्रोल, फ्रॉड प्रिवेंशन, रिफंड ऑटोमेशन, सर्वर स्केलेबिलिटी ड्यूरिंग रश, जब ज्यादा भीड़ आ जाए तो सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स के लिए एनालिटिक्स डैशबोर्ड, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट होना चाहिए उसमें। पीक टाइम में अगर 10,000 लोग एक साथ टिकट खरीदें तो सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए। अगर सर्वर क्रैश हुआ, इवेंट खत्म, ट्रस्ट खत्म, ब्रांड का नाम खत्म। यस, अब डार्क एक्सपोज सुनो। नेशनल टिकटिंग एप्स मेट्रो सिटीज पे फोकस करती हैं, जो कि आपको पता है, वो बुक माई शो हो या फिर उससे रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस है, ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज पे फोकस करती हैं। टियर 2 टियर 3 में मार्केट फ्रेगमेंटेड है, समझो है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है अभी, ये लोग घुसे ही नहीं वहां पे अभी, मतलब मोनोपोली का चांस है अभी भी। अगर तुम रीजनल लैंग्वेज सपोर्ट दे दो, लोकल ऑर्गेनाइजर्स को सिंपल डैशबोर्ड दे दो और हाइब्रिड पेमेंट सिस्टम ऐड कर दो, तुम उनका डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब ये है कि सिर्फ आपका ही प्लेटफॉर्म उनको दिख रहा है। और सबसे पावरफुल ट्रेंड, यस, हाइब्रिड इवेंट, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। ऑफलाइन के साथ साथ लाइव स्ट्रीम कर दिया आपने, पैसा डबल। जो इवेंट्स हुए हैं वही अगर आपने यूट्यूब पे भी डाल दिया, अलग ऐप्स में भी उसका अगर आपने ऐप बना के डाल दिया, वहां से भी आपका रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक इवेंट फिजिकल टिकट प्लस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दोनों से पैसा कमा सकता है। यस, डबल रेवेन्यू हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों अब रियलिटी में चेक करते हैं कि क्या हो रहा है इवेंट इंडस्ट्री में। तो इंडिया में 100+ इवेंट लिस्टिंग एप्स हैं, पर सीरियस रेवेन्यू टॉप 10 प्लेटफॉर्म ही लेके जा रहे हैं। बाकी डाउनलोड तो हो रहे हैं पर रेवेन्यू नहीं बना पा रहे। डिफरेंस क्या है? सिंपल थिंकिंग, ऑर्गेनाइजर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, इन्फ्लुएंसर टाई-अप्स, स्पॉन्सरशिप इंटीग्रेशन, डेटाबेस इवेंट रिकमेंडेशन, ये सारी चीजें मिसिंग है। इवेंट ऐप बनाना इजी है, इवेंट इकोसिस्टम बनाना टफ है। और जो सिर्फ टेम्पलेट बेस ऐप बनाते हैं, प्ले स्टोर पे अपलोड कर देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर पे लिस्टिंग में काउंट होते हैं, बिजनेस नहीं बना पाते। इंडिया में इवेंट इंडस्ट्री अगले 5 साल में और अग्रेसिवली डिजिटाइज होने वाला है, क्योंकि सबका ध्यान वहां पे जा रहा है। रीजनल इवेंट्स नेक्स्ट ग्रोथ इंजन होंगे, क्योंकि रीजनली अब लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि इवेंट ऐप चलेगा या नहीं चलेगा, क्वेश्चन ये है कि कौन से रीजन पे पहले कैप्चर किया जाए, जहां से ज्यादा रेवेन्यू, जहां पे ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। अगर तुम इवेंट ऐप बनाना चाहते हो तो सिर्फ टिकटिंग ऐप के बारे में मत सोचो। क्या सोचना चाहिए तुम्हें सोचना चाहिए वेंडर मार्केटप्लेस। तुम्हारा ऐप एक वेंडर्स के लिए मार्केटप्लेस बने, इवेंट मार्केटिंग टूल बने, क्यूआर सिक्योरिटी हो, एआई रिकमेंडेशन हो, स्पॉन्सर्स प्लेसमेंट इंजन हो, जहां पे स्पॉन्सर को लगे भाई यहाँ पे इवेंट हो रहा है, भाई मेरा ब्रांड यहाँ पे दिखना चाहिए, राइट? क्योंकि पैसा सिर्फ टिकट में नहीं है, इकोसिस्टम में है। अगेन मैं वही बोल रहा हूँ, शुरू से बोलता है, पैसा इवेंट में नहीं है, इकोसिस्टम में है। लास्ट लाइन याद रखना, इंडिया में पैसा इवेंट्स में बनता है, पर जो सिस्टम बिल्ड करेगा वो पैसा कैप्चर करेगा। बाकी लोग सिर्फ पोस्टर बना के अपने ऐप में लगाते रहेंगे, चलेगा नहीं एप्लीकेशन। हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, डेटा समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप भी ऐसा ऐप बनाना चाहते हो तो टेम्पलेट बेस पे मत जाओ। आपको अगर ये ऐप बनाना है इस टाइप का और डिटेल में समझना है, डेमो देखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कर सकते हो। प्लस अगर आपको मेरी कंसल्टेशन बुक करनी है तो नीचे वेबसाइट दी है scratch2success.com, वहां पे जाकर आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, डायरेक्टली आप मुझसे बातचीत कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।